Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mathur Vlog. So guys, today I will be discussed by syllabus of class 10th. Yes, class 10 का syllabus आ चुका है. अब वो दिखाने के लिए हमें स्क्रीन पर जाना पड़ेगा. जो आपको syllabus है पूरा मैं खोल कर दिखाऊंगा. बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ. सो गाइज, ये हम स्क्रीन पर आ चुके हैं. चलिए चलते हैं हम अपने गैलरी पर. मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं. ओके, चलिए देखिए, ये है कोर्स स्ट्रक्चर है. ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10 इवोल्यूशन स्कीम. ओके, इसकी फर्स्ट हम थ्योरी देखते हैं. यूनिट 1 टर्म 1 में जैसे आएंगे मार्क्स के अकॉर्डिंगली बता रखा है इसमें. जैसे कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 1, 2 एंड 3. ओके, वो 16 मार्क्स का आएगा. वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 6 10 मार्क्स का आएगा. नेचुरल फिनोमिना क्लास चैप्टर 10 एंड 11 14 मार्क्स का आएगा. ठीक है, टर्म 1 में. देन टर्म 2 की बात करते हैं हम. फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 एंड 5 वो आएगा 10 मार्क्स का. वर्ड ऑफ लिविंग चैप्टर 8 एंड 9 वो 13 मार्क्स का आएगा. इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर 12 एंड 3 12 मार्क्स का आएगा. नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 5 मार्क्स का आएगा. जो टोटल थ्योरी टर्म 1 एंड 2 की मिलाकर 80 मार्क्स की होती है. अब इसमें इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम इंटरनल असेसमेंट भी जुड़ेंगे. इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 10 मार्क्स का जुड़ेगा. इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 10 मार्क्स का जुड़ेगा. और ग्रैंड टोटल मिला के पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा. ठीक है, अब चलिए बात करते हैं टर्म 1 के बारे में. ये साइंस का बता रहा हूँ मैं आपको. ओके, सो यूनिट 1 में है थीम मटेरियल्स बताता हूँ मैं आपको. यूनिट 1 में है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर. ओके, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें से क्या क्या थीम आ सकती है, मटेरियल्स क्या क्या आएगा. केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, implications ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीजन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ये सब आएगा चैप्टर 1 में से, टर्म 1 में. सॉरी. देन चैप्टर 2 की बात करते हैं. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में आएगा द डेफिनेशन इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन्स. ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स एंड यूजेस, कंसेप्ट ऑफ pH स्केल, डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगेरिथम नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, ये भी ये मतलब रिक्वायर्ड नहीं है डेफिनेशन. Importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. तो ये सब चैप्टर 2 में आएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में. अब चलते बात करते हैं चैप्टर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइकॉनिक कंपाउंड्स, ये भी आएगा. ओके, सो इससे एक बात तो हमारी पूरी होती है. ये टर्म 1 में हमारे कितने चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 12, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15. ओके, सो ये तो टर्म 2 में है. यानी कि हमारे टर्म 2 में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आएंगे. कुल मिलाकर 6 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, जैसे कि मैंने सोचा था. चलिए बात करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की. ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स and its application in daily life. Okay, heating effect of electric current and its application in daily life, electricity power, interrelation between PVI and R. ओके, सो ये आएगा चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में से. चैप्टर 13 में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या क्या आएगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, force on current carrying conductor, Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic inductions, induced potential difference, induced current, Fleming right hand rule. So ये चैप्टर 13 में आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में.
देन बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो यूनिट 5 में आता है। चैप्टर 15 यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट में क्या क्या इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ओके, अब चलिए बात करते हैं अब इंटरनल असेसमेंट, ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें नोट दे रखा है, लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5। दे कैन बी encouraged टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप on any concept of this unit in the portfolio. This may be an assessment for internal assessment and credit may be given. Periodic assessment portfolio. This portion of unit is not be assessed in the year and examination. So, ये नोट दे रखा है इनमें कि लर्नर्स को मतलब जैसे कि ये पढ़ के, जैसे कि मैं बताऊँ आपको टर्म 1, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि टर्म 1 उसमें होगा MCQs में होगा, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ओके, चलिए अब इसके इंटरनल असेसमेंट में देखते हैं क्या क्या है। चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कॉल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स, प्रेसिपिटेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स में एडवांटेज एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव इफ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग सस्टेनेबली एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन चलिए अब बात करते हैं हम, जैसे कि ये द वर्ल्ड ऑफ ये देखिए आपके सामने ही, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म 2 की। 6 मिनट का तो ऐसे ही हो गया। टर्म 2 में क्या क्या आएगा, थीम मटेरियल्स देखते हैं। यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 5 आएगा, चैप्टर 8 आएगा, चैप्टर 9 आएगा। ओके, तो चैप्टर 1 में क्या आएगा, नेचुरल एंड बिहेवियर। चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स में क्या क्या आएगा, covalent bonding in carbon compounds, versatile nature of carbon, homologous series. चैप्टर 5 में periodical classification of elements आ सकता है। periodical classification of elements में क्या क्या आएगा, need for classification, early attempts at classification of elements, modern periodic table, gradation in properties, valency, atomic number, metallic and non-metallic properties, ये आ सकता है हमारे चैप्टर 5 में। ओके, देन अब यूनिट 2 में है बर्ड ऑफ लिविंग, यानी बर्ड ऑफ लिविंग में यूनिट 2 में क्या क्या है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है और भी है। चैप्टर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, reproductive health need and methods of family planning, save HIV, AIDS, child bearing and women health. Okay, then chapter 9 में क्या होगा, heredity and evolution. heredity में क्या है, heredity Mendel's contribution, law for inheritance of train and determination, brief introduction. Okay, then ये तो हो गया हमारा पूरा साइंस का ही, टर्म 2 में आएगा और इंटरनल असेसमेंट भी ऐसे होगा हमारा, ठीक है। देन ये तो साइंस का। ओके, ये फुल सिलेबस नहीं है, ये वैसा है जैसे कि समझ लो आप टर्म वाइज दे रखा है, टर्म वाइज। तो गाइज ये देखिए अब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसमें इंटरनल असेसमेंट होंगे, जैसे कि टर्म 2 का बताता हूँ मैं, ठीक है। टर्म 2 में मैंने आधा तो बता दिया है आपको, 9 तक बता दिया है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी में ये भी आ सकता है, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स, आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये भी आ सकता है चैप्टर 13 में, मैग्नेटिक एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, अवर एनवायरनमेंट, यानी भाई मैं अगर आपको चैप्टर्स डिवाइड जैसे करे हैं इन्होंने टर्म 1 एंड 2 में 50% सिलेबस, जैसे कि साइंस है, साइंस में कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 7, 3, 10, 13, हमारे पास कुल मिलाकर उसमें 16 चैप्टर्स हैं, जिनमें हाफ करके बता दिया है। अगर मैं बताऊं आपको कि टर्म 1 में है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है एंड चैप्टर 6 है, चैप्टर 10 है एंड चैप्टर 11 है, ठीक है। ये 6 चैप्टर यहाँ पे हो गए। एंड टर्म 2 में चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है एंड चैप्टर 12 है, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15 है, ठीक है। ये सारे हैं हमारे पास, पूरे 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं हमारे साइंस में, और 15 चैप्टर में ऐसे कन्वर्ट कराया उन्होंने 50% में, ठीक है। और इनका इंटरनल असेसमेंट भी दे रखा है यहाँ पर। ओके, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम साइंस के एसएससी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के बाद कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट कर दें।